नमस्कार। बिहार में सीएम फेस को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी नेता ऐसे बयान देते हैं जिससे सियासी हलचल तेज हो जाती है। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश का सिंधेकरण किया जाना है। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी से हम चर्चा करेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर नीतीश का क्या सिंधेकरण किया जा रहा है नायब सिंह सैनी? देखिए, नायब सिंह सैनी के जिस बयान का आप जिक्र कर रही हैं, नायब सैनी ये बयान हरियाणा में नहीं देते। नायब सैनी ये बयान पटना में जाकर के देते हैं और ऐसी जगह देते हैं जहां सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं, जहां पर तमाम नेता मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद है। वहां नायब सैनी इस बात को कहते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में विजय होगी। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप नायब सैनी का वो बयान भी सुन लीजिए ताकि हम आपको और ज्यादा आसानी से बता सके कि इस बयान के मायने क्या होने वाले हैं। आज यहाँ पर आप पधारे हैं। मैं हरियाणा के मुखिया के तौर पर आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बात आप लोगों को जरूर कहूँगा, भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये है नायब सैनी का वो बयान जो आपने सुना। अब सवाल ये है कि एक मुख्यमंत्री, और वो भी गुजरात लॉबी का करीबी मुख्यमंत्री, बिहार में जाकर राजधानी से इस बात को अगर बोल रहा है तो क्या ये बात हवा हवाई है? क्या ये बात यूं ही कही जा रही है? और सम्राट चौधरी कौन है? सम्राट चौधरी वो हैं जिन्होंने पगड़ी बांधी थी। उन्होंने पगड़ी बांधी थी नीतीश कुमार को हटाने का संकल्प लेकर। हालांकि बाद में उन्होंने पगड़ी खोली और उन्होंने कहा कि पहले देखिए नीतीश जी आरजेडी के साथ थे, अब हमारे साथ है। ये सब कहने की बातें हैं, असली संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ है। असली संकल्प क्या है? वो जो विजय सिन्हा ने कहा था कि अटल जी का सपना था बिहार में हमारी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो। तो क्या नीतीश की सरकार को बीजेपी अपनी सरकार नहीं मानती? दरअसल दिक्कत यह है कि बीजेपी का जो सपना है वो अधूरा है। सपना है बिहार में हमारा मुख्यमंत्री, भाजपा का मुख्यमंत्री, वो बन नहीं पा रहा। अब इसमें होता क्या है? इसमें तमाम चीजें होती हैं। इसमें होता यह है कि गिरिराज सिंह सबसे पहले भारत रत्न का ऑफर कर देते हैं कि नीतीश जी को भारत रत्न दे देना चाहिए। भारत रत्न यानी कि रिटायरमेंट का प्लान। दूसरा, अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बक्सर की राजनीति करते हैं, वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, यानी पटना से आउट कर देना चाहिए, उनको दिल्ली भेज देना चाहिए। दूसरी बात ये हो गई। तमाम बयानों की फहरिस्त मेरे पास है। दिलीप जायसवाल के बयान की बात करूं, अमित शाह के बयान की बात करूं, या इनकी पार्टी के विधायकों की, सांसदों की बात करूं, या मैं ललन सिंह, संजय झा की बात करूं, लेकिन आज बात नायब सैनी की है। नायब सैनी इस बात को कहते हैं, वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ाई होगी, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम विजय हासिल करेंगे। भाई क्यों? आपका चेहरा नीतीश कुमार है, आप नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात तो अमित शाह ने कही। हालांकि ये बात कोई नहीं कह रहा कि चुनाव के बाद अगर बहुमत का आंकड़ा मिलता है, अगर 122 सीटों का नंबर मिल जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर कोई बोलना नहीं चाहता। इस पर एक बड़ी चुप्पी है। लेकिन बार बार नीतीश कुमार को रिटायरमेंट के प्लान ऑफर करना, बार बार ये कहना कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए। देखिए, तकलीफें बहुत सारी हैं। तकलीफ क्या है? वक्फ के मसले पर नीतीश की पार्टी में लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, पहली बात। ललन सिंह और संजय झा, ये आपको दिखने में भले ही जेडीयू में लगते हैं, लेकिन एक बात जो कही जाती है ना कि मन, वचन, वाणी, कर्म, इन सारी चीजों से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये हो गई। इसके अलावा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, आप जानती हैं होली के आसपास बात हो रही थी राजनीति में आएंगे, क्या हुआ? सन्नाटा हो गया, कहीं कोई चर्चा नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नीतीश के बेटे को राजनीति में पनपने नहीं दिया जा रहा? क्योंकि बीजेपी इस बात को जानती है कि जब नीतीश ने 20 साल तक शासन कर लिया बिहार में, अब अगर निशांत कुमार आ गए तो वो तो नौजवान है, तो युवा है, उनके साथ नीतीश वाला वोट बैंक भी है, नीतीश वाली जो तमाम राजनीतिक चीजें हैं वो भी उनके साथ हैं। तो हम कभी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना ही नहीं सकते। अगर निशांत कुमार आगे आ जाए तो उनको भी साइडलाइन किया गया, आगे नहीं आने दिया गया। दूसरा, नीतीश कुमार के करीबी हुआ करते थे मनीष वर्मा, जेडीयू के महासचिव थे, बड़ी चर्चाएं थी, यात्रा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अचानक उनकी यात्रा को ललन सिंह ने, संजय झा ने रुकवा दिया, वो यात्रा नहीं हुई। आज मनीष वर्मा कहाँ है?
किसी को नजर नहीं आते। नीतीश की पार्टी में लगातार इस्तीफे हो रहे हैं और अभी तो बिहार में हो रहे थे, अब तो उत्तर प्रदेश में इस्तीफों की शुरुआत हो गई है। देखिए, जेडीयू कोई बहुत बड़ा संगठन उत्तर प्रदेश में नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में भी जेडीयू में इस्तीफे हो रहे हैं, बिहार में भी इस्तीफे हो रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की बातें जब नायब सैनी इस बात को खड़े होकर कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी के अगुवाई में हमको विजय मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और नायब सैनी का ये बयान सामने आना, जब नायब सैनी इस बात को कहते हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, गुजरात लॉबी के करीबी मुख्यमंत्री जब इस बात को कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये बात बुलवाई जा रही है, ये बात कहलवाई जा रही है, ताकि ये मैसेज पहुंच जाए हर जगह। और खास तौर पर यह मैसेज भारतीय जनता पार्टी के उन वोटर्स को, उन सपोर्टर्स को पहुंचाने की कोशिश है जो नीतीश कुमार से इत्तेफाक नहीं रखते, जो नीतीश कुमार से असहमत रहते हैं। उन तक यह मैसेज पहुंच जाए कि आप भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत दीजिए, ताकि हम, लड़ाई आज आरजेडी या कांग्रेस से नहीं है, भाजपा की जो पहली लड़ाई है, वो पहली लड़ाई उसकी नीतीश कुमार से है कि हम नीतीश कुमार को कैसे कुर्सी से उतार दें। और जो बार बार लोग ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे की तरीके उनका हाल हो जाएगा, मैं आपसे कहता हूं कि एकनाथ शिंदे से भी बुरी स्थिति नीतीश कुमार की होने वाली है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को तो फिर भी डिप्टी सीएम बनाकर रखा गया है, कुछ विभाग दे दिए गए हैं, जरूरी बना दिया गया है। नीतीश के साथ ऐसा भी नहीं होने वाला। तो ये जो ऑफर आते हैं भारत रत्न के उप प्रधानमंत्री बनाने की, ये सारे ऑफर और नायब सैनी का ये बयान जो हमने दर्शकों को सुनाया है, जिसमें नायब सैनी सम्राट चौधरी की वकालत कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को बड़ा नेता बता रहे हैं। आप सोचिए, एक राज्य में मुख्यमंत्री को इग्नोर किया जा रहा है और वो भी मंच पर खड़े होकर किया जा रहा है, और करने वाला कोई विधायक, कोई सांसद, कोई एमएलसी, कोई जिलाध्यक्ष नहीं है, एक राज्य का मुख्यमंत्री है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इस बात को बोल रहे हैं। और इसके बाद से जब ये बयान सामने आया है तो जेडीयू से लेकर जो तमाम जेडीयू के नेता हैं, वो लोग जो आज भी नीतीश कुमार को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, वो लोग जो ये नारा लगा रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश, उनके अरमानों पर पानी फेरने का काम नायब सैनी ने किया है। अब तय नायब सैनी के, जो नायब सैनी ने कहा वो तो आप बात छोड़ ही दीजिए, तो लगता है कि ये एक तय एजेंडे के तहत काम हो रहा है, लेकिन फैसला नीतीश कुमार को करना होगा कि आखिर उनको यहां रहते हुए, एनडीए में रहते हुए अभी और कितना अपमानित होना है। क्योंकि लंबी फहरिस्त मैंने आपको बताई, मैंने आपको पूरे नाम बताए, बयान सुनवाए कि वो किस किस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है, क्या कुछ नीतीश कुमार को कहा जा रहा है। और इसी वजह से बिहार में ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, एक के बाद एक, आप देखिए कि अगला दिन नहीं बीतता है और दूसरा बयान आ जाता है। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी जो है अवंतिका, वो खतरे में नजर आ रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से भाजपा के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से लगातार बिहार में सीएम की कुर्सी को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, उससे अब कहीं ना कहीं जेडीयू में भी देखा जाए तो टेंशन का माहौल है। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से अभी भी इस बयान पर कुछ कहा नहीं गया है, जेडीयू के तमाम नेता इस पर लगातार देखा जाए तो तंज कस रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि अब आगे क्या होता है, लेकिन बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको उल्टा चश्मा यूसी पर देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।